अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था कि सेल्स खुद को तीन तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात की थी कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। उसकी दो एग्जांपल्स हैं, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग, जिनको आज हमने डिटेल से स्टडी करना है। सबसे पहले है मस्टर्ड प्लांट, जिसे हम आम लैंग्वेज में अपनी सरसों का पौधा भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। इस साइंटिफिक नेम को आपने अच्छे से याद रखना है। मस्टर्ड प्लांट की यहाँ पे पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ये लेंगे स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा भी कि आपने मस्टर्ड प्लांट की जो डायग्राम है उसे ड्रा किस तरह से करना है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने साथ में डायग्राम भी बनानी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मस्टर्ड प्लांट, ये हमने तो बात कर ली कि इसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। उर्दू में इसे सरसों का पौधा भी कहा जाता है। अगली बात इसके बारे में कि हम इसे सोन इन विंटर, सर्दियों के स्टार्ट में इसे बोते हैं, और एट द एंड ऑफ विंटर, सर्दियों के एंड तक ये जो है सीड्स को प्रोड्यूस कर देता है। सर्दियों के स्टार्ट में इसे बोते हैं और सर्दियों के एंड तक ये सीड्स को प्रोड्यूस कर देता है। इसकी जो बॉडी है उसे हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं, और इसके जो सीड्स हैं उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसे सरसों का तेल भी कहते हैं। इसकी बॉडी को एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल किया जाता है और इसके सीड्स ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी बॉडी को फंक्शंस के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। प्लांट बॉडी फंक्शन के लिहाज से दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अब वो कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? नंबर 1 वेजिटेटिव एंड नंबर 2 रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट्स या ऑर्गन्स का मतलब वो पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है फर्दर आगे प्लांट को प्रोड्यूस करना, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारे पास रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये पार्ट आ जाते हैं। ये वेजिटेटिव होते हैं, ये इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। जबकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, जिनसे आगे पोलिनेशन होती है और उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। सीड और फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सीड को फिर हम अगर आगे दोबारा बो दें तो वो दोबारा से नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारे पास मस्टर्ड प्लांट, बिल्कुल सिंपल सा है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। सर्दियों के स्टार्ट में इसे बोते हैं और सर्दियों के एंड तक ये सीड्स को प्रोड्यूस कर देता है। इसकी बॉडी को हम एज वेजिटेबल यूज़ करते हैं और इसके सीड्स जो हैं वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी बॉडी को फंक्शन के लिहाज से दो पार्ट्स में तकसीम किया गया है, जिसमें वेजिटेटिव ऑर्गन्स आ जाते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जिनकी एग्जांपल्स में हमारे पास रूट, स्टेम्स और लीव्स आ जाते हैं। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसा कि हमारे पास फ्लावर्स हैं जो फिर आगे सीड और फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम साथ ही बुक से रीड कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है फ्रॉग की तरफ चलते हैं। सारी वही बातें जो हमने अभी डिस्कस की हैं। मस्टर्ड प्लांट साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। इज सोन इन विंटर, इसे सर्दियों में बोया जाता है। एंड प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर, सर्दियों के एंड तक ये सीड्स को प्रोड्यूस कर देता है। द प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल, बॉडी को वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और इसके सीड से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। उनके काम के लिहाज से बॉडी को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बॉडी के ऑर्गन्स को। रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स, उसकी जड़ें, शाखें, पत्ते और उसका जो तना है वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जबकि फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो फर्दर रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड
सीड्स और फ्रूट और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम फ्रॉग को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर मस्टर्ड प्लांट की जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करेंगे। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है। ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। इसकी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होती है। मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स इसकी बॉडी में मौजूद होते हैं और हमने पढ़ा भी है कि ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो ऑर्गन से मिलकर बनते हैं और ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं और टिश्यूज़ की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि मसल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़। तो फ्रॉग जस्ट इतना सा ही है फ्रॉग के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना है। इसकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स पर मुश्तमिल होती है। ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो हमने पढ़ा ऑर्गन से मिलकर बनते हैं और ऑर्गन्स जो हैं उनमें मुख्तलिफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि मसल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, ये हमारे पास आ जाते हैं। इसको अब हम बुक से रीड कर लेते हैं। फ्रॉग साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना शोज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। बॉडी ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होती है एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। और हर ऑर्गन सिस्टम में उसी से मुतल्लिक ऑर्गन्स अज़ा शामिल होते हैं। और ऑर्गन्स हमने पढ़ा था किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं, जैसा कि एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज़, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आपकी बुक में एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी दी गई है जो इंशाल्लाह 10th क्लास में जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसके साथ हम उसे भी परफॉर्म करेंगे। तो ये आपने यहीं तक करना है। दोनों बहुत ही सिंपल से टॉपिक हैं, बहुत ही सिंपल से इनकी एक्सप्लेनेशन है और एग्ज़ाम के हवाले से MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग तीनों पोर्शन के हवाले से ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन में इनके साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं या उसके अलावा वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो है फ़र्क भी आ जाता है, डिफ्रेंशिएट पूछा जा सकता है और लॉन्ग में इनकी डिटेल भी पूछी जा सकती है। तो ये दोनों टॉपिक्स को आपने अच्छे से तैयार करना है। अब हम देख लेते हैं कि जो मस्टर्ड प्लांट की डायग्राम है उसको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि हमने जो मस्टर्ड प्लांट की डायग्राम है उसे ड्रा कर लेते हैं और लेबल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने इसे ड्रा कर लेना है। आप चाहें तो इसके लीव्स जो हैं वो और भी बना सकते हैं, मगर इस तरह से ये एक सिंपल सी जो हमारे पास है डायग्राम वो बन जाएगी। तो ये इस तरह से इसके जो न्यू लीव्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। फर्स्ट हमने जनरल सी बनानी है, इंडिकेट करना है हमने ये हमारे पास रूट्स हैं
ये हमारे पास ओल्ड लीव्स हैं और ये जो है हमारे पास न्यू लीव्स हैं और ये हमारे पास उसके फ्लावर्स हैं और ये हमारा जो है मेन स्टेम है और फिगर हमारे पास ये मस्टर्ड प्लांट की है। इस तरह से आपने इसे ड्रा करके लेबल भी करना है।